हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 2023 में जो भी पेपर्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं मैथ्स में हम उसको डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ टोटल 20 क्वेश्चन से बात करूंगा जो एग्जाम में रियली में आ रहे हैं और जो मैं कंफर्मेशन के बाद ही मैं आपसे डिस्कस करूंगा, राइट। और जैसे जैसे मुझे क्वेश्चंस मिलते जाएंगे मैं आगे के वीडियो में वो सारे क्वेश्चन आपको डिस्कस करते चला जाऊंगा, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है आपसे एंगल बी की वैल्यू पूछी जा रही है। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आसानी से लिख सकते हैं क्या, बोथ साइड अगर साइन इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल हो जाएगा साइन ए साइन इनवर्स 1। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। और इसी तरीके से अगर ए माइनस बी की वैल्यू अगर लिखा जाए, ये 1/2 है तो कॉस कितनी की वैल्यू 1/2 होती है, बोलोगे आप 60 डिग्री की वैल्यू होती है। आप इनको आपस में ऐड करोगे सॉल्व करने के लिए तो 2a इक्वल टू हो जाएगा 150। और जब ए की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये 75 डिग्री हो जाएगी। ए की वैल्यू 75 की डिग्री है तो बी की वैल्यू किसी भी इक्वेशन एक में मान रख लो आप, तो 90 माइनस 75 करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 15 डिग्री। यही आपसे पूछा जा रहा था, ये वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री। तो ये आंसर है। आप चाहो तो इसमें ए की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता कर लिया, ठीक। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आया। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ पे ये ए है, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है काफी आसान सा। इसमें आपको सिर्फ पैटर्न पकड़ना पड़ेगा। ये क्वेश्चन अगर ये वाला सॉल्व करना है मुझे, तो हमें सिंपल सी बात है, हमें कुछ इस तरीके से चीजें चाहिए होंगी। ये वाला फॉर्म 3a प्लस 1/, ये 4a हो जाएगा 1/3a के फॉर्म में रहना चाहिए। ये स्क्वायर आप कर रहे हो तो ये कुछ इस तरीके से चीजें मिलेंगी। तो कोशिश करते हैं इस वाले चीजें, ये पहले वाले इक्वेशन से चीजों को फाइंड आउट करते हैं। क्या कर लेते हैं, बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। किससे, हमें जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें रिक्वायरमेंट है उससे अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमें यहाँ पे 4 चाहिए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्या, 4/3 से। 4/3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, फर्स्ट वाले में 4a आ जाएगा, सेकंड वाले में आपका 3a बन जाएगा। तो इस साइड भी आप क्या करोगे, 4/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्चुअल में वैल्यू आ जाएगी कितना, 4a माइनस 1/3a विच इज इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाई 3। तो ऑलमोस्ट काम हो चुका है। तो 4a माइनस 1/3a जिससे हमें पता करना है 28 डिवाइडेड बाई 3। बोथ साइड का स्क्वायर कर दो, क्वेश्चन काफी हद तक सॉल्व हो जाएगा। बोथ साइड का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 4a का स्क्वायर करोगे, अब प्लस 1/3a का स्क्वायर करोगे, ठीक है। माइनस करना है तो इधर आप कर दो 28 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर करोगे। मैं बिल्कुल दम बेसिक से कर रहा हूँ। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इससे आप प्लस कर दोगे, 2 टाइम्स क्या हो जाएगा 4/3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अभी देखो 16a स्क्वायर प्लस 1/9a स्क्वायर ये हमें मिल गया। अब इसको जब सॉल्व करोगे 28 का स्क्वायर करोगे तो ये एक्चुअल में वैल्यू हो जाएगी, ये 784 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, प्लस 4 to 8 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये 3 का, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, आपस में सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 784 प्लस 3 से मल्टीप्लाई 24 कर दिया डिवाइडेड बाई 9 कर दिया। तो सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से वैल्यू मिलेगी, 2408 हो जाएगा, 448 हो जाएगा, 4 10 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, 808 डिवाइडेड बाई 9। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। ये इसका आंसर, ठीक। अब नए क्वेश्चन चलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन अगर आप इस क्वेश्चन को चाहो जल्दी करना चाहो तो एक आसान तरीका क्या है, आपको इजीली कुछ नहीं करना था। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का फैक्टर पता लगाना था, मल्टीप्लाई करके आपका इसका स्क्वायर कर देना था। आपको बहुत ज्यादा चीजें लिखने की जरूरत नहीं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन करने का तरीका क्या है। ये क्वेश्चन बहुत आसान सा था। ये क्वेश्चन तो आई थिंक दो शिफ्ट पेपर में आया है और दोनों में थोड़ा थोड़ा वैल्यू चेंज किया हुआ है। दो ये क्वेश्चन करने के लिए क्या होता है कि ये पूरी वैल्यू जो यहाँ से आता है पीटी की वैल्यू, तो पीटी स्क्वायर ये आप देख लो, ये एग्जाम में आता है। यहाँ से लेके क्या करो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी कंप्लीट वैल्यू 80 इंटू ये छोटी वाली वैल्यू, मान लो इसको हमने बी कर दिया तो इंटू बीटी कर लो। आपको ये चीज पता रहनी चाहिए, अगर ये पता है तो क्वेश्चन कर ले जाओगे, ठीक। मतलब क्या हो गया, जो इसका टेंजेंट है इसका स्क्वायर प्लस ये पूरा ए से लेकर टी तक पूरी कंप्लीट लेंथ की स्क्वायर और इंटू छोटे वाली वैल्यू की स्क्वायर, राइट। तो ये तरीका है ऐसे करने का, राइट। ये हो जाएगा ए बी, सॉरी ये ए बी हो जाएगा। अब देखो तो हम देख लेते हैं। तो पीटी एटी की वैल्यू कितनी है, हमें पीटी की वैल्यू कितनी पता है, एक्स है तो एक्स का स्क्वायर कर दिया। एटी की वैल्यू कितनी है 6 + 8, इसको लिखोगे मैं डायरेक्ट 14 लिख लेता हूँ। बी ए की वैल्यू कितनी है 8, तो 46 या 84 हो जाएगा। हमें एक्स की वैल्यू पता लगाना तो ये √84 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे आप जो भी वैल्यू इसकी आएगी ये इसका आंसर हो जाएगा। अब सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्वेश्चन का आंसर दिया था कि किस फॉर्म में दिया था,
ये तो पैटर्न है, ये तो एग्जाम के ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें करना होता है, राइट। ये क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि हमें इसी एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, आपने बना दिया कॉन्सेंट्रिक सर्कल इस तरीके से, ठीक है। इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि इसमें एक की रेडियस है 7 तो 7 कर दिया, एक की है कितनी 12 तो 12 कर दिया। इसमें एक कॉर्ड था तो कॉर्ड की लेंथ हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली। तो हमें इस कॉर्ड की लेंथ बतानी थी, कॉर्ड की लेंथ तो क्या करोगे, ये 12 है तो ये कितना हो जाएगा 12 है। इसकी वैल्यू आप यहाँ से मान लो, सपोज क्या ओ है, ए है, हमने क्या है बी है, राइट। तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, जब आपस में सॉरी ये माइनस हो जाएगा 144 माइनस अगर 49 करोगे तो ये वैल्यू कुछ हो जाएगी 95 के आसपास। तो ये स्क्वायर के फॉर्म में, क्योंकि हमें इसका दोनों का स्क्वायर किया तो 95 √95 हो जाएगी। तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बी से लेके सपोज क्या डी है, बी डी की जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी, जो बी डी की वैल्यू हो जाएगी ए बी का 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स ए बी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स √95, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, राइट। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कैसा है, इस क्वेश्चन में हमें tan थीटा या फिर cot थीटा की वैल्यू पूछी गई थी। तो इसमें कुछ लोगों ने tan थीटा, कुछ लोगों ने cot थीटा बताया, तो दोनों का मतलब एक जैसा ही है, राइट। अगर tan पूछा होगा तो उसका रिवर्स कर लोगे cot का, तो अगर cot पूछा होगा तो tan का रिवर्स, अगर tan फाइंड आउट करो तो tan का रिवर्स कर लोगे, ठीक है। कैसे करोगे आप देखो, इसको करने के सबसे आसान तरीका क्या है, इसको करने के 2 तरीके हैं, या फिर आप cos से डिवाइड करके कर लो, है ना, बोथ साइड में cos से डिवाइड करके कर लो, या फिर एक काम कर सकते हो, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। ये 1/1 के फॉर्म में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे क्या हो जाएगा, 3 sin अल्फा माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin अल्फा प्लस cos अल्फा। अब cos अल्फा वाली वैल्यू एक साइड कर लो और sin की अल्फा की वैल्यू एक साइड करो, ये हो जाएगा 2 sin अल्फा, ये हो जाएगा 2 cos अल्फा, चाहो तो 2 से 2 कैंसिल कर लो, और sin बाई हमें tan की वैल्यू पता लगाना, तो sin अल्फा बाई cos अल्फा की हमें रेशियो निकालनी पड़ेगी, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये वैल्यू एक्चुअल क्या हो जाएगा, tan अल्फा हो जाएगी, tan अल्फा की वैल्यू 1 आ गई, या फिर आप इसको ले सकते हो अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री हो सकती है, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन था, तो ये है। अब tan अल्फा की वैल्यू पूछा है तो इसका आंसर ये 1 हो जाएगा। अगर आपसे अल्फा पूछा जाता है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 45 डिग्री हो जाती है, राइट। ये क्वेश्चन ये देखो, ये क्वेश्चन है काफी आसान सा। अगर हमने बोला ए बी सी डी, अगर चारों प्रोपोर्शन में है तो इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन आपस में इक्वल होता है, या फिर इस तरीके से भी कह सकते हो। एक तो पैटर्न ये मैंने बता दिया। सेकंड पैटर्न में क्या हो जाएगा, अगर ये इस तरीके से, तो अगर ए बी सी डी प्रोपोर्शन में, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन जितना ये इक्वल होगा वो भी इतना इक्वल होगा, एक हिसाब से मतलब कह सकते हो इनके रेशियो आपस में इक्वल होंगे। तो दोनों में से जो भी पैटर्न आपको समझ में आ रहा है उससे कर सकते हो, कोई भी आसान सा तरीका है। तो ये क्या 39 × 117 है, और ये 17 है, और ये क्या है इतना है, ठीक है। आप चाहो तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, 39 वाई क्वेश्चन क्या हो जाएगा 117 × 17 कर लोगे, वाई क्वेश्चन क्या हो जाएगा 117 × 17 कर दिया, तो ये क्या करोगे 39, ये हो जाएगा 3 3 9, और ये 3 टाइम्स जाएगा 17 3 कितना हो जाएगा 51, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आसान सा क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपके आया था, 51 इसका आंसर हो जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो एग्जाम में आया है, ये क्वेश्चन बहुत बेसिक सा है, सबको इसका आंसर पता होगा, सबको इसका फॉर्मूला ही पता होगा। आप सभी को फॉर्मूला पता है, ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी, राइट। ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें वैल्यूज आप पुट कर लो। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ कि सबसे आसान क्वेश्चन, अगर पेपर में सबसे आसान क्वेश्चन इसी कह सकता हूँ मैं। इसमें देखो, इसमें आपको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी, कितने 16 का स्क्वायर करोगे तो 256 हो जाएगा, और प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू प्लस में दे रखी है 90 दे रखी है। आपसे पूछा जा रहा है ए बी, तो ये 2 टाइम्स अगर ये वैल्यू में पता लगानी है, ठीक है। तो इसका जब माइनस करोगे तो 90 डिग्री, जब 90 माइनस करोगे तो 6 हो जाएगा, 50 माइनस 6 हो जाएगा, 166 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा, 2 8 जा 2 3 जा 83 यहाँ पे आ गया, तो ये 83 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी, तो ये हो जाएगा क्या आपका 83 इसका आंसर हो जाएगा। दिस इज द आंसर। ये आसान सा क्वेश्चन था, ये भी पेपर में आपके आया हुआ है, सबसे आसान क्वेश्चन है। लेकिन आने वाले एग्जाम में आप देख लेना कि ये आने वाले पैटर्न में आपके एग्जाम में a प्लस बी प्लस सी का जो होल क्यूब वाला फॉर्मूला था, ये इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और a प्लस बी का जो होल क्यूब के जो फॉर्मूला होते हैं उससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन बेसिक लेवल के पूछे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा क्रिटिकल को समझने की कोशिश ना करिए, बहुत इजी सही क्वेश्चन है। मतलब आपको बेसिकली फॉर्मूले पता रहने चाहिए, रिविजन करके जाना आप, ठीक है। क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो आसान सा क्वेश्चन था, ये ऑल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन थे, ऑल्टरनेट वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। ऑल्टरनेट वाले क्वेश्चन थे, इजी सा क्वेश्चन था। कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 15 और 60 डेज में करते थे,
तो इसका टोटल अमाउंट ऑफ वर्क कितना हो जाएगा, ये 4 यूनिट करेगा, ये 1 यूनिट करेगा, मतलब इनका हमें पता लग गया कि इफिशिएंसी कितना है, राइट। तो कह रहा है कि दोनों काम को स्टार्ट करते हैं एक साथ, 4 दिन के बाद ये काम छोड़ चला जाता है। तो ठीक है, सिंपल सी बात है, ए स्टार्टिंग करता है बी के साथ, ए बी और 4 दिन के बाद चला जाएगा तो बी ही काम करेगा। मतलब ये 4 दिन में पहले इन लोगों ने कितना अमाउंट ऑफ वर्क किया, एक दिन में कितना कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, 2 दिन में कितना कर लेंगे, ये यहाँ से 5 बना हुआ है, यहाँ से भी 5 बना हुआ है, इन्होंने मिला के कुल 10 यूनिट खत्म कर दिया काम, बचा कितना है 50 यूनिट। एक का रेट कितना है, एक का रेट कितना है 1 यूनिट पर डे, और यहाँ से अगर 50 माइनस रिमेनिंग वर्क कितना निकाला जाए तो 50 माइनस 10 करोगे तो डेट इज 40 हो जाएगा। 1 यूनिट पर रेट, अगर इसका 1 यूनिट पर डे का रहेगा तो 40 यूनिट वर्क को करने के लिए इसको 40 डेज लगेंगे। टोटल डेज कितना हो जाएगा, पहले कितना था, उन्होंने दो दिन काम किया था, बाद में 40 डेज काम किया था, कुल मिला के 42 डेज इनका टोटल अमाउंट ऑफ वर्क लग जाएगा, अमाउंट ऑफ डेज लगते हैं, नंबर ऑफ डेज लगते हैं। 42 डेज में सारा का सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। ये ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आया था। एक क्वेश्चन और देखो आप, ये क्वेश्चन था हेमिस्फीयर में क्वेश्चन आया हुआ, ये सेकंड या थर्ड से क्वेश्चन आया था। तो अब मेंसुरेशन के बेसिकली फॉर्मूले रट के जाओ, बेसिक क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ज्यादा इसमें घुमाने वाला क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला का बेसिक क्वेश्चन। तो ठीक है, तो स्फीयर का जो फॉर्मूला होता है आपको पता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। हेमिस्फीयर की अगर बात करो तो क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। आप चाहो तो इसका जो भी है, मतलब सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, आप चाहे तो लिख लो 4 पाई आर स्क्वायर लिख लो, हेमिस्फीयर हो स्फीयर का, तो उस तरीके से आप याद कर लेना। तो हमें इस हेमिस्फीयर दे रखा है, उसमें रेडियस दे रखा है 7, तो हमें बताना है एरिया वॉल्यूम। तो ठीक है, 2/3 कर लो, पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाई 7 कर लो, ठीक है। 7 है तो 7 इंटू 7 कर लो, राइट। एक 7 से 7 कैंसिल कर लिया, 7 49 और 44 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 3 कर लिया। अब दो ये मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 4 16, तो ये हो जाएगा 4 9 36, तो ये यहाँ पे 6 हो गया, और 2 4 1 4 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 0 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा, 2056 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, 6 5 11 11 13। तो ये कटेगा नहीं, चाहो तो आप इसको काट के चाहे तो डेसिमल में लिख सकते हो, चाहे फ्रैक्शन में। मैं इसका आंसर यही भी कर लेता हूँ, जो यूनिट दे रखा है तो क्यूबिक यूनिट इसका आंसर हो जाएगा, राइट। सीएम दे रखा है तो सीएम क्यूब कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी इसका आंसर। तो बेसिकली आप मेंसुरेशन का फॉर्मूला रट के जाओ, सबसे आसान तरीका यही है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ जो एग्जाम में 1-2 आए हैं, ठीक है। ये इतने क्वेश्चन तो मुझे पता है कि इतने क्वेश्चन आपके पेपर में आज के आए हुए हैं, जो जितना मुझे ऑथेंटिकली पता लगा है। और बेसिकली कुछ और क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर दूंगा आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। एंड इफ यू want to update from all the questions of exams, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक।